इंडिया में हर जगह डस्ट है। घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर लैपटॉप पे, टेबल पे, हर जगह अपने आप ही डस्ट आ जाती है। क्यों? शायद रीजन इसमें छुपा है। यह है सैटेलाइट डस्ट मैप। इस मैप को ध्यान से देखो। ये जो है ना, ये इंडिया है, और ये जो आप रेड रेड देख रहे हो ना, ये पता है क्या है? ये एक्चुअली डस्ट है, और ये सारी डस्ट इस साइड से इंडिया आती है, और ये पूरे नॉर्थ इंडिया में एक डस्ट का मेजर कारण बनता है। पर हमने तो सुना था एयर पोल्यूशन का मेजर रीजन पराली का जलना होता है, गाड़ी और इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है। देखो, सही बात है, लेकिन मैं यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को तो बहुत लोगों ने हाईलाइट किया है। मैं यहाँ पे डस्ट यानी धूल की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में एयर पोल्यूशन की बहुत बड़ी दिक्कत है, पर उसके सॉल्यूशंस आसान नहीं है। उसके लिए आपको एक केयरफुल प्लानिंग लगेगी, एक बहुत बड़ा बजट लगेगा, एक सेंट्रल लेवल पे जहाँ पे आप सारे स्टेट्स को साथ ला पाओ, उस लेवल की प्लानिंग लगेगी। लेकिन धूल यानी डस्ट, इसके जो सॉल्यूशंस हैं ये रिलेटिवली काफी ज्यादा सिंपल और इजी है, और इसमें उतनी ज्यादा प्लानिंग और बजट की भी जरूरत नहीं है। और अगर हमने डस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो एयर पोल्यूशन की 60% प्रॉब्लम आप मान लो सॉल्व हो जाएगी। तो एयर पोल्यूशन और डस्ट में फर्क क्या है? देखो, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसमें सल्फेट्स होता है, नाइट्रेट्स होता है, ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बट उसमें ये वाली धूल नहीं होती है। धूल और एयर पोल्यूशन में जो चीज सेम होती है वो ये है कि ये दोनों आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7.8 ईयर्स से कम हो जाती है। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग इन्फेक्शन, ये सब बीमारी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये सब अलग। धूल एक्चुअली आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। फिर धूल आती कहां से है? कंस्ट्रक्शन से आती है, ट्रैफिक से आती है। आप बोलोगे, देखो, कंस्ट्रक्शन तो बाहर भी हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो सिर्फ इंडिया में है, बाहर भी काफ़ी ट्रैफिक है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन धूल वहाँ पे उतनी तो नहीं आती है। तो धूल आती कहाँ से है? यहाँ से। लेकिन अब ये क्या है? ये धूल है एक्चुअली। लेकिन अगर धूल यहाँ से आती है तो मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, यहाँ कहाँ से धूल आ रही है? बैंगलोर में मैं 10th फ्लोर पे रहता हूँ, पर यहाँ पे भी सिर्फ एक ही दिन में इतनी धूल इकट्ठा हो जाती है। तो सुनो, धूल का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारा वेदर। लेट मी एक्सप्लेन। ये है वर्ल्ड मैप। इन रीजन्स पे आप ध्यान दो। इस पूरे रीजन को अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं। ये अरेबियन पेनिनसुला एज अ नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमन जैसी कंट्रीज आती हैं। और इन कंट्रीज की एक कॉमन चीज है, क्या? ये मैक्सिमम डेजर्ट एरियाज हैं। और ये इतने बड़े डेजर्ट एरियाज हैं कि अगर मैं 5 राजस्थान को भी मिला दूं ना, तो उससे भी बड़ा है ये डेजर्ट एरिया। डेजर्ट होने के कारण यहाँ पे हवा बहुत तेजी से चलती है, और डेजर्ट स्टॉर्म बहुत सारे आते हैं। इस हवा में काफी ज्यादा क्वांटिटी में डेजर्ट डस्ट होती है। यही हवा इंडिया में इस साइड से इंडिया के अंदर एंटर करती है, और यही चीज इस डस्ट मैप में भी आप देख सकते हैं कि कैसे इस साइड से मैक्सिमम डस्ट इंडिया के अंदर आ रही है। जो इस तरफ से विंड्स आ रही हैं, इन्हें वेस्टलीज बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से आ रही हैं। ये वेस्टलीज विंड फिर राजस्थान से और ज्यादा डेजर्ट डस्ट उठा लेती हैं, क्योंकि वहां पे क्या है? थार डेजर्ट है, जो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। थार डेजर्ट वर्ल्ड का 18th लार्जेस्ट डेजर्ट है, और इसका टोटल एरिया कर्नाटका जो स्टेट है उससे भी बड़ा है। यानी डेजर्ट का एरिया स्टेट से बड़ा है। राजस्थान से इतनी और ज्यादा डस्ट उठाने के बाद ये विंड्स पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाती हैं और वेस्ट बंगाल तक चली जाती हैं। नॉर्थ में हिमालयस माउंटेन रेंज है हमारे पास, राइट? तो ये जो धूल भरी हवा है ये चाइना साइड भी नहीं जा पाती है, क्योंकि जो हिमालयन रेंज है वो इस हवा को उस तरफ फैलने नहीं देती है। बट ये तो डस्ट फैलने का एक नेचुरल रीजन हो गया। एक बहुत बड़ा रीजन जिससे नॉर्थ इंडिया ही नहीं पूरे इंडिया में डस्ट बहुत भारी मात्रा में फैलती है, वो है कंस्ट्रक्शन। अब देखो, कंस्ट्रक्शन दुबई में भी होता है, वो तो डेजर्ट के पास भी है,
लेकिन उसके बाद भी वहां इंडिया से कई गुना कम डस्ट है। इंडिया में हर छोटी बड़ी जगह कंस्ट्रक्शन होता है, ये तो आपको पता है, और ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट से भारी मात्रा में डस्ट हवा में उड़ती है। इसलिए आप चाहे ग्राउंड फ्लोर पे रहो चाहे 10th फ्लोर पे, आपके घर में धूल आएगी। टियर 1 सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी सिटीज में डस्ट का एक बहुत बड़ा रीजन एक्चुअली कंस्ट्रक्शन निकल के आता है। इसीलिए जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है दिवाली के टाइम पे, तो तुरंत कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली धूल को रोकने के लिए कई सारे रूल्स हैं सरकार के पास, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट के चारों तरफ बैरियर्स होने चाहिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट ओपन नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे सैंड ऐसे ही खुले में नहीं पड़ी होनी चाहिए, वो हमेशा कवर्ड होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले जो ट्रक्स हैं उसमें भी जो मटेरियल है उसके ऊपर कपड़ा पड़ा होना चाहिए, वो ऐसी हवा में नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो उसके ऊपर रखा सामान है उसकी डस्ट हवा में उड़ सकती है। इसके अलावा उन ट्रक्स के जो टायर्स हैं वो भी साफ होने चाहिए, और रेगुलरली कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको वाटर स्प्रिंकलर्स के थ्रू पानी छिड़कना जरूरी है। पानी छिड़कने से वो जो सारी डस्ट है वो नीचे सेटल हो जाती है और हवा में उड़ती नहीं है। उससे जो हवा का करंट है उससे वो डस्ट कहीं और जा नहीं पाती है और फैल नहीं पाती है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की स्टडी के हिसाब से वाटर स्प्रिंकल करते ही कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास डस्ट तुरंत कम हो जाती है। पानी छिड़कने से ये डस्ट हवा में उड़ नहीं पाती और जमीन पे ही आ जाती है। रूल्स देखो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, अनफॉर्चुनेटली ये रूल्स हर स्टेट में थोड़े डिफरेंट है, दैट इज नंबर 1, और जो भी है वो कोई फॉलो नहीं करता है, और उससे निकलने वाली डस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस अनफॉर्चुनेटली हम सबको झेलने पड़ते हैं। आपके खुद ही अपने शहर में कितने ओपन कंस्ट्रक्शन साइट्स देखे होंगे आपने। डस्ट एक्सपोजर से देखिए एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सोर थ्रोट और इवन हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली डस्ट के अलावा एक और बड़ा रीजन है डस्ट का। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी जगह मिट्टी को खुला छोड़ेंगे तो हवा में वो उड़ेगी और डस्ट फैलेगी। बाहर के देशों में किसी भी एरिया को ओपन नहीं रखा जाता, या तो वहां पे पेड़ लगा देते हैं या फिर घास यानी ग्रास लगा देते हैं। इससे उसके नीचे की जो मिट्टी है वो लॉक हो जाती है, वो ऐसे फ्री नहीं रहती और कितनी भी हवा है वो उड़ नहीं सकती है। वहीं इंडिया में आपको सड़क के किनारे ऐसे कितने एरियाज मिल जाएंगे जो ओपन होते हैं। जब इन पे गाड़ियां, ट्रक्स, बसेस जाती हैं तो ये धूल उड़ती है इनसे। कितना ही कठिन है ऐसे ओपन एरियाज को हम कवर कर दें, पर नहीं, ये ऐसे ही खुले पड़े रहते हैं। कभी अगर कहीं रोड भी बनेगी तो उसके साइड में आप देखिए सैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कोई क्लीन अप, कोई कवर अप कुछ नहीं होता है। देखो इसमें जो अमीर होते हैं वो अपनी गाड़ियों में एसी चला के बैठ जाते हैं, वो अपने घरों में खिड़की बंद करके एसी ऑन करके बैठ जाते हैं, एयर फिल्टर खरीद लेते हैं और अपने लिए एक आर्टिफिशियल डस्ट फ्री माहौल बना लेते हैं अपने चारों तरफ। बट जो इंसान ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता वो इसी माहौल में रहना सीख लेता है, इसी को अपना एक नॉर्मल सिचुएशन बना लेता है। अगर हमने कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली डस्ट को कम कर दिया, और इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, लॉज पहले से ही है, हमें बस एग्जिस्टिंग लॉज को इम्प्लीमेंट करना है। और उसके अलावा क्या करना है, जितने भी ओपन एरियाज हैं किसी शहर में उसको घास से या प्लांट से या ट्रीज से कवर करना है, तो हमारे देश में जो डस्ट की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। और अगर हमने डस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम 50-60% तक सॉल्व हो जाएगी। याद रहे, ये डस्ट एयर पोल्यूशन का मेजर रीजन है। इससे AQI में भी आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। हेल्थ बेनिफिट अलग, लाइफ बेनिफिट अलग, AQI बेनिफिट अलग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू चेक आउट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन टू कनेक्ट विद मी ऑन Instagram एंड डू सब्सक्राइब टू माई फ्री न्यूज़लेटर।